हेलो एवरीवन। एमएस वर्ड के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शन के बारे में समझा था और इसके बारे में जाना था। अब इसके आगे अगला हम लोगों का है ऑप्शन पिक्चर्स। पिक्चर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से या किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से जो हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, उनसे किसी अपने सिस्टम के अंदर के किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट पर हमने क्लिक किया, हम लोग पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद सपोज हम लोग किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करना हो तो उस पर क्लिक करके हम लोग क्लिक कर देंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, आप ध्यान देंगे कि वो जो पिक्चर है वो खुद ब खुद हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। दैट मीन्स कि पिक्चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव्ड किसी भी पिक्चर को अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना हो तो हम लोग पिक्चर्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी हमने पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया है। दैट मीन्स कि जो हमारा कर्सर है, जो हमारा कंट्रोल है, वो पिक्चर के बाहर है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारा ये सिर्फ व्यू तक ही हमारा टैब है। अब जैसे ही हम लोग पिक्चर पे क्लिक करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट टैब यहाँ पर खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि टेबल में होता था कि टेबल को इंसर्ट करते ही डिज़ाइन और लेआउट, ये दो टैब हमारे खुद ब खुद क्रिएट हो जाते थे। वैसे ही पिक्चर पे क्लिक करने पर एक फॉर्मेट टैब यहाँ पर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, जो कि पिक्चर में किसी भी तरह के फॉर्मेट को करने के लिए, कोई भी एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया, देखिए खुद ब खुद ये फॉर्मेट टैब यहाँ पर क्रिएट हो गया, यहाँ पर जुड़ गया। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे अपने पिक्चर्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या इस पर कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमें अपने पिक्चर को मूव करना हो, तो अभी देखिए पिक्चर हमारा ये मूव नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें अपने पिक्चर के रैप टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा। जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पर जैसे ही हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगे। अभी करेंटली हमारा जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि जो पिक्चर है अभी ये मूवेबल नहीं है। इसे मूवेबल करने के लिए हम लोग सिंपली से स्क्वायर पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्वायर पे सेलेक्ट करने के बाद हम अपने पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर इसे हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे हमने स्क्वायर पे क्लिक किया, अब स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो हमारा पिक्चर है वो इजली मूव कर रहा है। जो पिक्चर हमारा है जहाँ पर हम इसे ले जाना चाहें, जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट में मूव करके सेट करना चाहें वहाँ पर इजली ये सेट हो जाएगा। या इसे हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, देखिए कि यहाँ पर हर कॉर्नर में एक डॉट बना हुआ है। कुछ सिलेक्ट करने के लिए हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं। बस सिंपली उस पॉइंट पर अगर जैसे हम लोग अपने कर्सर को ले जाएंगे तो ये देखिए डबल हेडेड एरो में ये कन्वर्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद हम लोग अपने माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करके और इसे हम लोग छोटा या बड़ा जिस शेप में करना चाहें उस शेप में इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग मूव करना हो तो जैसे प्लस का साइन बना हुआ है, इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए हुए आप अपने माउस को जहाँ जहाँ ड्रैग करेंगे वहाँ ये पिक्चर जो है वो खुद ब खुद मूव होते चला जाएगा। और जहाँ पर हम लोग माउस का लेफ्ट बटन रिलीज कर देंगे वहाँ पर ये पिक्चर हम लोगों का सेट हो जाएगा। तो पिक्चर्स का हम लोग पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी सेव्ड पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए हम लोग पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर ऑप्शन में जैसे हम लोग पिक्चर पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट टैब यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अपने पिक्चर को मूव करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को कहीं पर भी मूव कर सके, किसी भी पोजीशन पर उसे हम लोग ले जा सकें, तो रैप टेक्स्ट प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग स्क्वायर पर सेलेक्ट कर लेंगे। और स्क्वायर पर सेलेक्ट करने के बाद हम अपने पिक्चर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। या अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पिक्चर के ऊपर कुछ फ्रेम लगा लें, जैसे ये देखिए ये हमारे सामने कुछ फ्रेम्स हैं। जैसे हम लोग जिस फ्रेम पर सिलेक्ट करेंगे हम लोग तो देखिए उस तरीके का फ्रेम हमारे पिक्चर के ऊपर खुद ब खुद आ रहा है। इस ऑप्शन को इनलार्ज करने के बाद हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं और जैसा ऑप्शन हम लोग चाहें वैसे ऑप्शन में हम लोग अपने पिक्चर को फ्रेम कर लेंगे ताकि ये देखने में कुछ अच्छा लगे या जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो, ये उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए।
तो पिक्चर टैब का पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इसे लिख लेते हैं हम लोग। और पिक्चर को डिलीट करने के लिए सिंपली उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करके आपको दिखाते हैं। सॉरी, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे हमने किसी पिक्चर को सिलेक्ट किया, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, ये देखिए पिक्चर हमारा खुद ब खुद हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाएगा। तो पिक्चर को डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट बटन का भी इस्तेमाल करते हैं अपने कीबोर्ड से। तो अगला हम लोग का ऑप्शन है पिक्चर्स। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। स्टेप्स टू इंसर्ट पिक्चर। Click on Insert tab. Click on Pictures option and Insert Picture. Dialog box will appear. Select the picture from your saved location एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। स्टेप्स टू फॉर्मेट एन इंसर्टेड पिक्चर। क्लिक ऑन इंसर्टेड पिक्चर। ए फॉर्मेट टैब विल अपीयर। Select the options from the format tab as required and steps to delete a picture. Click on inserted picture. Click delete button फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं किसी भी पिक्चर्स को इंसर्ट करने के और पिक्चर्स में अगर कुछ भी हमें चेंजेस करने हो तो उसको परफॉर्म करने के। पिक्चर्स के बगल में हम लोगों का है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हमें अपने इंटरनेट से, अगर हमें अपने वेब से किसी पिक्चर को इंसर्ट करना हो या कोई पिक्चर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है और हम चाहते हैं कि इंटरनेट से कोई किसी पिक्चर को हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करें, तो हम लोग ऑनलाइन पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है शेप्स। शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी शेप को ड्रॉ करके, जैसे एरो को ड्रॉ करना हो या क्लाउड को ड्रॉ करना हो, बबल को ड्रॉ करना हो, तो हम लोग शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप्स ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे। शेप्स ड्रॉप बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे हमारे सामने मल्टीपल शेप्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब हमें जिस शेप का इस्तेमाल करना है हम उस शेप का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एरो का इस्तेमाल करना है, तो ये देखिए यहाँ पर एरो दिख रहा है, हम एरो पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक बड़े से प्लस का साइन बन जाएगा। अब अपने माउस के लेफ्ट हैंड साइड बटन को दबाए रखेंगे और दबाने के बाद इसे हम ऐसे ड्रैग करेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे देखिए जितना लंबा हम लोग इसे ड्रैग करेंगे उतना ही लंबा हमारा ये एरो का शेप बनता चला जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो ये छोटा भी होता चला जाएगा। हम चाहें तो अपने माउस को मूव करके हम एरो के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमें इसको इस्तेमाल करना है, और माउस के लेफ्ट हैंड साइड बटन को रिलीज कर देंगे और हम लोगों का शेप वैसे का वैसा वहां पर बनकर रेडी हो जाएगा। जो भी शेप हम इंसर्ट करना चाहें, फिर से शेप ड्रॉप बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
सपोज हमें कुछ इस तरीके का शेप चाहिए, सपोज ये जो चांद बना हुआ है, क्लिक करेंगे और वैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किए हुए हम अपने ड्रैग करेंगे अपने माउस को, तो देखिए कि यहाँ पर ये शेप हम लोगों का बनकर रेडी हो रहा है। तो शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है रेडीमेड शेप्स को या इमेजेस को अगर हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है या रेडीमेड इमेजेस को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। और सेम वैसे ही जिस तरीके से पिक्चर में हम लोग पिक्चर पे क्लिक करते ही एक फॉर्मेट टैब खुद ब खुद क्रिएट हो जाया करता था, वैसे ही अभी हम लोग शेप पे हम लोगों ने क्लिक नहीं किया है, वो फॉर्मेट टैब हमें नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही हम लोग शेप पे क्लिक करेंगे ये फॉर्मेट टैब हम लोगों का विजिबल हो जाएगा और फॉर्मेट टैब विजिबल होने के बाद इसमें जो भी ऑप्शंस हैं हम चाहें तो अपने शेप्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें ब्लू फिल हो रखा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से हम लोग का स्टाइल जो है यहाँ पर चेंज हो जाया करेगा। तो किसी भी स्टाइल को चेंज होने के लिए हम लोग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है उस तरीके का हम लोग अपने फॉर्मेट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके फॉर्मेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और पिक्चर की तरह ही डिलीट करने के लिए शेप को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे और शेप हम लोगों का डिलीट हो जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं हम लोग शेप्स। It is used to insert ready-made images in our document. Steps to insert shapes. Click on Insert tab. Click on Shapes drop button. Select your required shape. A plus sign will appear. Press the mouse left button and drag the mouse and then release the mouse left button. Again steps to delete shapes. Select the shape and then click on delete button. तो इस तरीके से हम लोग शेप्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी रेडीमेड इमेजेस को या किसी भी रेडीमेड शेप को ड्रॉ करने के लिए। अगला हम लोग ऑप्शन पर आते हैं हाइपरलिंक। यहाँ पर अब जैसे कुछ स्मार्ट आर्ट दिया हुआ है, स्मार्ट आर्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को इंसर्ट करने के लिए, या हम लोग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी एक्सेल में हमारा कोई डेटा बना हुआ है उसे हमें चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, चाहे वो बार चार्ट हो या एरिया चार्ट हो या लाइन चार्ट हो, किसी भी चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। जब कभी हमें किसी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में जैसे कि अगर हमें किसी पोजीशन को डिस्प्ले करना हो या किसी चीज़ को हमें ब्लॉक वाइज अगर डिस्प्ले करना हो तब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी रेयरली यूज्ड है। अगला हम लोग का ऑप्शन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे एमएस वर्ड के अंदर। हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे लिंक को क्रिएट करने के लिए जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी वेब पेज से या किसी दूसरे फाइल से लिंक करे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ये जब डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद लिखा होता है गो टू और कोई वेबसाइट का नाम, सपोज गो टू www.google.com, और जैसे ही हम लोग google.com पे क्लिक करते हैं तो उसी वर्ड फाइल से हमारा वेब ब्राउज़र ओपन होता है और उस पर google.com हमारे सामने पेज खुल जाते हैं, या जो भी हम लोग वेबसाइट वहाँ पर डाले हो वो वेबसाइट वहाँ पर हम लोगों का विजिबल होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारे वर्ड फाइल से जो वो वेबसाइट है वो लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही हम लोग खुद ब खुद उस वेबसाइट पर हम लोग जंप कर जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हाइपर लिंक कहा जाता है। तो हाइपर लिंक क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक
टू अ वेब ब्राउज़र और अनदर फाइल फ्रॉम आवर डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट से किसी भी वेब फाइल्स को या किसी भी अदर फाइल को, अदर चाहे कोई वर्ड फाइल हो या कोई एक्सेल फाइल हो या किसी भी फॉर्मेट का फाइल हो, उस फाइल को लिंक करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट से हम लोग हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे देखिए कैसे इसका इस्तेमाल होता है। सपोज यहाँ पर हमने कुछ लिखा, अब लिखने के बाद हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर सपोज किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, कि जैसे ही हम लोग ऑनलाइन पे क्लिक करें वैसे ही हमारा एक वेबसाइट ओपन हो जाए। सपोज www.google.com ही ओपन हो जाए या फेसबुक ही ओपन हो जाए या कोई भी चीज़ हमारा हम लोग कोई भी वेबसाइट हम लोगों का ओपन हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पर। हाइपर लिंक पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देख रहे हैं आपके सामने ओपन हो गया, इंसर्ट हाइपर लिंक। अब यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शंस हैं। पहला एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, दूसरा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तीसरा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और चौथा ईमेल एड्रेस। तो अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज पर जाना हो तो इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर हम अपने उस वेबसाइट का नाम टाइप कर देंगे। सपोज हमें टाइप करते हैं www.google.com। हमने यहाँ पर अपने वेबसाइट के नेम को टाइप किया। अब वेबसाइट को नेम को टाइप करने के बाद सिंपली हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखिए ओके पे क्लिक करते ही जैसा कि नॉर्मल किसी फाइल में दिखता है, एक ब्लू रंग का हमारे सामने लिंक क्रिएट हो गया और नीचे उसके सामने अंडरलाइन भी है। ये शो करता है कि यहाँ पर लिंक बना हुआ है। अब इस लिंक को ओपन करने के लिए सिंपली हम अपने कर्सर को उस लिंक के ऊपर प्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। दैट मीन्स कि जैसे हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे, स्क्रीन ओपन करते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस कर्सर पर ले जाने के बाद जैसे ही हम लोग कंट्रोल बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमने कंट्रोल पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो कर्सर है ये हैंड के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिंपली इस पर जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो देखिए ये मूव करना शुरू किया और क्लिक करने के बाद चूंकि अभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर हमने इसे बंद कर रखा है, तो लिखा है अनेबल टू ओपन http://google.com कॉन्टैक्ट लोकेट द इंटरनेट सर्वर। यानी कि अभी चूंकि हमारे सिस्टम में नेट कनेक्टेड नहीं है इसलिए जो वेब ब्राउज़र है वो उसे ओपन नहीं कर पा रहा है, वेबसाइट को ओपन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होता तो इस पर क्लिक करते ही ये हमारे google.com पेज को ओपन कर देता। तो हाइपरलिंक का ये इस्तेमाल होता है कि हम अपने फाइल से या हम अपने डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे प्लेस पर हम उसे लिंक कर सकते हैं। या सपोज मान लीजिए हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करते हैं हाइपरलिंक पर। अब हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद सपोज कि हमें किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, जैसे किसी दूसरे वर्ड फाइल को हम चाहते हैं क्लिक करते ही हमारा कोई दूसरा वर्ड फाइल ओपन हो जाए या कोई भी एक्सेल फाइल ओपन हो जाए, हमें ये काम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे करंट डॉक्यूमेंट में ओपन करेंगे, किसी भी ब्राउज फॉर फाइल पर यहाँ बटन दिख रहा है, हम उस फाइल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जिस फाइल को हमें सपोज लोकेट करना हो, हम जाते हैं यहाँ पर और किसी भी वर्ड फाइल को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज ये हम लोग का एक एरे नाम का ये वर्ड फाइल है, हम इसे हमने सेलेक्ट किया और हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए एड्रेस में खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया ई ड्राइव के नोट्स के अंदर सी नोट्स के अंदर array.doc। अब हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, सेम देखिए यहाँ पर भी लिंक बन के क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पर कंट्रोल प्रेस करते हुए जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा खुद ब खुद हम लोगों का एक सिक्योरिटी नोट पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर हाइपर लिंक क्रिएट किया है, तो हो सकता है कि जो फाइल खुले उसमें कुछ वायरसेज हों। तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो चूंकि हम अपने सिस्टम से फाइल को ओपन कर रहे हैं तो ऐसा कोई खतरा नहीं, हम येस पे क्लिक करते हैं और येस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया वर्ड फाइल ओपन होगा, देखिए एरे नाम का। दैट मीन्स कि हमने इस फाइल के लोकेशन पर जाकर हमने डबल क्लिक करके उसको ओपन नहीं किया, बल्कि सिंपली हम किसी दूसरे फाइल में थे जो अभी सेव्ड भी नहीं है
और सिंपली हम वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यस पे क्लिक करते हैं और हमारा वो फाइल यहाँ ओपन हो जाया करता है। तो हाइपरलिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है हमारे MS वर्ड के अंदर कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे वेब पेजेस को या किसी दूसरे फाइल को जो किसी और लोकेशन पर सेव्ड है अगर उसे ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सपोज हम लोग किसी भी वर्ड को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर हमें अपने हाइपरलिंक को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाकर क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद अगर हमें किसी वेब पेज को ओपन करना हो तो सिंपली यहाँ एड्रेस में आकर और हम अपने वेबसाइट का नाम टाइप कर लेंगे। और अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो तो इसी में लास्ट में देखिए हमें दिख रहा है ब्राउज फॉर फाइल। ब्राउज फॉर फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें जिस फाइल को ओपन करना हो सबसे पहले उस फाइल पर हम लोग जाएंगे। सपोज यहाँ पर एक एक्सेल फाइल है, हमें दिख रहा है लुकअप फंक्शन के नाम से, तो सिंपली इस पर हम लोग ऐसे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं और ये अपने आप यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। फिर ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, ये हमें सिक्योरिटी के लिए पूछेगा कि क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं कि नहीं। यस पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करते ही हम लोग ये देखेंगे कि खुद ब खुद हम लोग का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए खुद ब खुद जो हम लोग का ये एक्सेल फाइल है यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो ये हमारा हाइपरलिंक का फ़ायदा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट से किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को या किसी भी वेब पेज को अपने डॉक्यूमेंट से ही लिंक क्रिएट करके उसे हम ऐड कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग हाइपरलिंक। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक फ्रॉम आवर डॉक्यूमेंट टू वेब पेजेस और अदर फाइल्स टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। या तो किसी वेब पेजेस को या किसी अपने ही कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे फाइल से अगर हमें कोई लिंक क्रिएट करना हो तो लिंक क्रिएट करने के लिए हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स टू इंसर्ट हाइपरलिंक। पहला, select the word on which you want to create hyperlink. Click on insert tab, click on hyperlink and insert hyperlink dialog box will appear. Select existing web page or files from LHS panel. Either type the website name in case if you want to link a website, or click on browse for file option and select the required file. Click on OK। ये सिंपल स्टेप्स हैं किसी भी हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। अब अगर हमें उस हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के बाद अगर हमें उस फाइल को ओपन करना हो तो सिंपली स्टेप्स टू ओपन हाइपरलिंक पेजेस और फाइल। प्लेस द कर्सर on the word place the cursor on the word on which you have created hyperlink. Press the control key
from the keyboard and click on the link simply। तो ये तरीका है किसी भी वर्ड पर हाइपरलिंक क्रिएट करने का, ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकें। अब सपोज हमने अपने डॉक्यूमेंट के किसी वर्ड पर हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया है। जैसे हम लोग यहाँ एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, और हाइपरलिंक क्रिएट करने के बाद सपोज हमने इसके लिए हमने एक हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम इस लिंक को हटा दें, यानी कि अब हमारा काम ओवर हो चुका है और हम चाहते हैं कि इस लिंक को हम लोग रिमूव कर लें। तो सिंपली हम उससे लिंक किए गए वर्ड को या अल्फ़ाबेट को किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन हाइपरलिंक पर जाएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है रिमूव लिंक। हम रिमूव लिंक पे क्लिक करेंगे और देखिए कि ये खुद ब खुद जो लिंक है यहाँ से ये हट चुका है। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, स्टेप्स टू रिमूव हाइपरलिंक। सेलेक्ट the word on which you have created hyperlink, click on insert tab, click on hyperlink and insert hyperlink dialog box will appear, क्लिक ऑन रिमूव लिंक बटन। तो ये सिंपल ऑप्शंस हैं किसी भी हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के, हाइपरलिंक को यूज करने के और हाइपरलिंक को रिमूव करने के। अगला हम लोग का ऑप्शन है बुकमार्क। यह भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बुकमार्क भी एक तरह का हाइपरलिंक ही होता है, लेकिन ये अपने फाइल से या अपने डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे फाइल को या किसी दूसरे वेब पेज को लिंक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है अपने ही फाइल के किसी दूसरे पेज से लिंक करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे कुछ इस तरीके से समझें। जैसे सपोज हम लोग कोई किसी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो जो बुक है, तो ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन में पूरे बुक्स को पढ़ के ख़त्म कर देंगे। अगर 100 पेजेस की या 200 पेजेस की अगर कोई बुक होती है, तो वो एक बार में पढ़ना वो पॉसिबल नहीं है। तो सपोज हमने कोई सर्टेन पेजेस, सपोज हमने पेज नंबर 11 तक हमने पढ़ा, उसे कोई किसी पैराग्राफ तक हम लोगों ने उसे एक बार में पढ़ा। तो ज़रूरी तो नहीं कि अगले बार में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान ही रहे कि हमने किस पेज नंबर तक या कहाँ तक हमने अपने बुक को पिछली बार पढ़ा था। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि अपने पेज को या तो मोड़ लेते हैं या अपने पेज के बीच में हम कुछ लगा देते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि यहाँ तक हमने इस बुक को पढ़ा है, अब इसके आगे हमें पढ़ना है। उसे ही सिंपल भाषा में या कंप्यूटर टर्म में बुक मार्क कहा जाता है। तो यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा डॉक्यूमेंट है। हम इस डॉक्यूमेंट को रीड करते करते सपोज यहाँ तक आ चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट को रीड करते करते हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। दैट मीन्स कि पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ से हमें अब अगली बार हमें रीड करना है। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि हमें याद रहे कि हमें पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ से हमें रीड करना है, हमें रिकॉल करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर बुक मार्क लगा सकते हैं। तो बुक मार्क लगाने के लिए सिंपली उससे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसका कोई नाम दे देंगे, जो भी नाम देना चाहें। सपोज हम लोग यहाँ पर टेस्ट नाम दे दिए और ऐड पे हम लोग यहाँ क्लिक कर लेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये बंद। अब सपोज हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और नेविगेट कर जाते हैं। अब हमें फिर से उसी पॉइंट पर जाना है जहाँ पर हमने बुक मार्क लगाया है। तो करेंगे क्या, अगेन हम लोग बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद ये देखिए जो नाम हमने जिस नाम से बुक मार्क को सेव किया था वो नाम हमें यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। और उस नाम पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक कर देंगे गो टू पर। और जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा खुद ब खुद ये जो वर्ड है ये सिलेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने बुक मार्क लगाया था।
तो बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक हाइपर लिंक की तरह ही यूज होता है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे सेक्शन पर जंप करने के लिए बुक मार्क का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बुक मार्क इज यूज्ड एज हाइपर लिंक बट इट लेट्स यू टू जंप ऑन द अदर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये उसी डॉक्यूमेंट के अदर सेक्शन पे जंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइपर लिंक की तरह अपने डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे फाइल या किसी दूसरे वेब पेज को लिंक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बुक मार्क इज यूज्ड एज हाइपर लिंक, इट लेट्स यू टू जंप ऑन द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक सेक्शन पे जंप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। सपोज कहीं पर भी जाते हैं, उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब में बुक मार्क पे। बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद, चूंकि हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, हम कोई और नाम इसका दे देते हैं। सपोज सेकंड बुक मार्क नाम दे दिया हमने, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। एक मिनट, इससे पहले डिलीट करना होगा। हमने नाम दिया, सपोज हमने यहाँ पर सेकंड बुक मार्क, यहाँ पे हमने नाम दिया यहाँ पर, और उसके बाद स्पेस अलाउड नहीं है। और क्लिक करते हैं ऐड पर। वो ज़रूरी नहीं कि हमें पहले वाले बुक मार्क को डिलीट करना होगा, क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है, इसलिए वो ऐड ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा था। सेकंड बुक मार्क हमने नाम दिया और हमने ऐड पे क्लिक किया। अब ऐड पे क्लिक करने के बाद हम अगेन अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी चले जाते हैं, फिर से क्लिक करते हैं बुक मार्क पे। सेकंड बुक मार्क हमने सेलेक्ट किया और क्लिक करते हैं गो टू पर। तो देखिए खुद ब खुद जो हमारा कंट्रोल है वो उस वर्ड पर आ जाएगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है हमारे एमएस वर्ड का, हाइपरलिंक और बुक मार्क, ये दोनों, जो कि किसी दूसरे पेज या दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना हो या अपने ही डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक सेक्शन को लिंक करना हो, इसके लिए हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। बुक मार्क it is used as hyperlink and lets you to jump on the specific section of the document. Steps to insert bookmark. Select the word, click on insert tab, click on bookmark and insert bookmark. Dialog box will appear. Name the bookmark without spaces. Click on add and click on OK. Again steps to jump on bookmark. Click on insert tab, click on bookmark and insert bookmark. Dialog box will appear. Select the required bookmark from the list. Click on go to button. तो ये सिंपल स्टेप्स हैं किसी बुकमार्क को इस्तेमाल करने के लिए। और अगेन स्टेप्स टू डिलीट बुकमार्क। Click on insert tab, simply और फोर्थ है click on insert tab, click on bookmark and insert bookmark. Dialog box will appear. Select the bookmark you want to delete. Again click on delete button. Click on OK.
तो ये स्टेप्स हुआ बुकमार्क को इंसर्ट करने का, बुकमार्क को यूज करने का और बुकमार्क को डिलीट करने का। अगला हमारा ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। इस ऑप्शन के बारे में जब हम लोग रेफरेंसेस टैब पढ़ना शुरू करेंगे तब समझेंगे, क्योंकि सेम यही ऑप्शन हमारा रेफरेंसेस टैब में भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस को यूज करने के लिए पहले हमें कैप्शन को इंसर्ट करना होगा, चाहे कोई भी फाइल हो, कोई भी पिक्चर हो या टेबल हो। कैप्शन को इस्तेमाल करने के बाद ही हम लोग क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग रेफरेंसेस टैब के लिए अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला है कमेंट। कमेंट का इस्तेमाल होता है किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी वर्ड या किसी भी सेक्शन के बारे में अगर हमें कोई नोट बनाना हो या उसे कुछ उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ लिखना हो, तब हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ बुकमार्क लिखा हुआ है, सपोज किसी भी एक बुकमार्क लिखा हुआ है और ये डेफिनेशन यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसे सेलेक्ट करके और कमेंट पे हम लोग यहाँ क्लिक कर देते हैं। कमेंट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये खुद ब खुद एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज हाइपर लिंक। हमने यहाँ पे इस तरह से कमेंट लिख दिया। तो कमेंट बेसिकली होता क्या है कि किसी भी अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को अगर हमें उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है या उसके बारे में अगर हमें कोई नोट बनाना है, कोई नोट लिखना है, तब हम लोग कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे खुद ब खुद कर्सर को ले जाते ही वो कमेंट का सेक्शन हमें वहां दिख भी रहा है और ये सामने भी हमें दिख रहा है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हम लोग कमेंट पे कर्सर को लाएंगे तो ये शो कर देगा कि किस वर्ड का ये कमेंट यहाँ पर है। तो एक नोट बनाने के लिए हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने एमएस वर्ड में। सिंपल। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है किसी भी कमेंट को इस्तेमाल करने का। जितनी बार कमेंट का इस्तेमाल करना हो उतनी बार हम लोग कमेंट पे क्लिक करेंगे और उसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। या दोबारा लिख सकते हैं, इट लेट्स यू टू जंप टू स्पेसिफिक सेक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमारी मर्जी हो। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। कमेंट it is used to create a note or used to make any word or section descriptive। तो फिर से देख लेते हैं क्या होगा। सिलेक्ट करेंगे वर्ड को, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, कमेंट पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ जो भी हमें लिखना हो हम उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा कमेंट यहाँ खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम कर्सर को यहाँ पर लाएंगे ये इंडिकेट कर देगा कि किस वर्ड का ये हमारा डॉक्यूमेंट है या किस वर्ड के लिए हमारा ये कमेंट यूज किया गया है। सिंपल सा। लाते हैं स्टेप्स टू इंसर्ट कमेंट, HTTPS। सेलेक्ट द वर्ड, click on insert tab, click on comment, a blank comment will be added, type the text you required। और जो भी टेक्स्ट हमें टाइप करना हो वो टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कमेंट को ऐड करने का। अगला हमारा ऑप्शन है हेडर। हेडर क्या होता है कि जैसे सपोज कोई हम लोग बुक्स पढ़ते होंगे या कोई हम लोग नोट्स पढ़ते होंगे तो उस पर ध्यान देने हो कि ऊपर में कुछ चीज़ लिखे होते हैं, टॉप ऑफ द पेज पर कोई चीज़ लिखा होता है जो कि हर पेज पर रिपीट हो रहा होता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग हेडर का इस्तेमाल करते हैं। तो हेडर में हम किसी एक पेज पर हम कोई डॉक्यूमेंट, हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अब जितने भी पेजेस हमारे उस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो टॉप सेक्शन है वो हमारे हर पेज पर इंसर्ट होता चला जाएगा। दैट मीन्स कि हमें बार बार हर पेज पर उसी चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक टॉप पर हम लोग कुछ लिखते हैं यहाँ पर MS वर्ड 2030 नोट्स। सपोज हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे हर पेज पर हो
तो अभी ये हमारा हेडर सेक्शन में है नहीं। अब हम कोई नया पेज जब इंसर्ट करते हैं हम लोग, तो देखिए कि वो चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। अब हमें फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा MS Word 2013 नोट्स। तो ये काफ़ी हेक्टिक वर्क है कि हमें एक ही चीज़ को टॉप ऑफ द पेज पर बार बार लिखना पड़ रहा है। तो अगर कोई ऐसी सुविधा हो कि अगर हम एक बार कोई चीज़ लिख दें और वो खुद ब खुद जितनी बार एक नया पेज इंसर्ट हो वो खुद ब खुद वो चीज़ वहाँ उस पर रिपीट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग हेडर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। इसका हेडर को यूज़ करने का दो तरीका है। या तो हम लोग ऑप्शन से जाते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हेडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हेडर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसके सामने हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगा। हम यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हेडर सेक्शन है यहाँ पर हमें डिस्प्ले होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं MS Word 2013 नोट्स सपोज, और इसे हम सेंटर अलाइनमेंट या कोई भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट करना हो कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। और क्लिक करते हैं क्लोज हेडर एंड फुटर। तो ये अब हेडर हमारे सामने आ गया। अब जैसे हम एक नया पेज इंसर्ट करते हैं तो देखिए खुद ब खुद यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। अगले पेज पर भी MS Word 2013 नोट्स, या नेक्स्ट पेज पर तो हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जितनी बार हम एक न्यू पेज को इंसर्ट करेंगे उतनी बार ये ऑटोमेटिकली रिपीट होता चला जाएगा। तो ये फायदा है हमारे हेडर का। तो हेडर का इस्तेमाल किया जाता है टॉप ऑफ द पेज। अगर हमें किसी टेक्स्ट को रिपीट करना हो हर पेजेस पर, तब हम लोग हेडर का इस्तेमाल करते हैं। तो हेडर इज यूज टू ऑटोमेटिकली रिपीट एनी टेक्स्ट ऑन द टॉप सेक्शन ऑफ द पेज, यानी पेज के किसी टॉप सेक्शन पर अगर हम चाहते हैं कि हर पेज के टॉप सेक्शन पर कोई टेक्स्ट हो वो ऑटोमेटिकली रिपीट होता चला जाए, तब हम लोग हेडर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तरीका तो हमने देखा कि हम हेडर पर जाएंगे और किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो कंट्रोल है वो हेडर पर खुद ब खुद आ गया, और फिर हम इसे क्लोज कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि करना कुछ नहीं है। जैसे ही हम अपने पेज के टॉप सेक्शन पे जाते हैं तो देखिए हमारा ये एक एरो बन जाता है, एक एरो मार्क बन जाता है, और यहाँ सिंपली हम डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हम खुद ब खुद हेडर सेक्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पर फिर हमें जो भी लिखना हो हम उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसे बंद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर क्लिक करें। बंद करने के लिए हम अपने हेडर सेक्शन के नीचे अपने कर्सर को लाते हैं और यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं, तो देखिए ये हेडर सेक्शन हमारा वहाँ बंद भी हो जाता है। फिर से देखते हैं, हम अपने कर्सर को जहाँ से हमारा टेक्स्ट लिखना शुरू हो रहा है उसके ऊपर अपने कर्सर को ले जाते हैं, एक एरो बटन बन जाता है, हम लोगों का एरो मार्क बन जाता है, और सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो हमारा हेडर यहाँ ऑन हो गया। और उसके नीचे आते हैं, हेडर सेक्शन के नीचे डबल क्लिक करते हैं, हमारा हेडर यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है हेडर को एक्टिवेट करने का और हेडर में टाइप करके फिर हेडर को क्लोज करने का। तो लिखते हैं हम लोग हेडर। हेडर जानने के पहले फिर आते हैं फुटर पे। हम लोग फुटर भी वही चीज होता है, बस अंतर क्या है कि हेडर का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट को टॉप सेक्शन ऑफ द पेज पर लिखने के लिए, ऑटोमेटिकली हर पेज पर रिपीट करने के लिए, और जैसा फुटर नाम ही है तो इसका इस्तेमाल होता है बॉटम सेक्शन, दैट मीन्स कि नीचे यहाँ पर कहीं के देखते होंगे कि पेज के नीचे भी कोई ऐसा चीज लिखा होता है जो हर पेज पर रिपीट होता है। तो उसके लिए सिंपली हम नीचे आएंगे, अपने कर्सर को डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग का फुटर ऑन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे हमने लिख दिया 2013। अब ऊपर गए और डबल क्लिक किया हमने तो हमारा ये फुटर भी क्लोज हुआ। तो देखिए अभी ऊपर में लिखा हुआ है MS Word और नीचे हमने लिखा MS Word 2013। हम एक न्यू पेज को इंसर्ट करते हैं। न्यू पेज को इंसर्ट करते ही तो देखिए ऊपर तो हम MS Word लिख रहा है, हमने इसे दोबारा इंसर्ट नहीं किया, और अपने पेज के नीचे आते हैं तो देखिए हमें लिखा हुआ मिलेगा MS Word 2013। अगर न्यू पेज को इंसर्ट करते हैं फिर से देखिए टॉप में हमें MS Word लिखा हुआ मिल रहा है और बॉटम में MS Word 2013 हमें यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। तो हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जाता है अगर हम चाहते हैं कि हमारे टॉप या बॉटम सेक्शन ऑफ द पेज में कोई टेक्स्ट हो जो ऑटोमेटिकली रिपीट होता चला जाए। हमें बस पहले पेज पर काम करना हो और ऑटोमेटिकली वो हर दूसरे पेज पर रिपीट होता चला जाए, तब हम लोग हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखते हैं हेडर, इट इज यूज्ड टू रिपीट अ टेक्स्ट on the top section of every page of the document। और फुटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंपली इट इज यूज्ड टू रिपीट अ टेक्स्ट ऑन द बॉटम सेक्शन ऑफ एवरी
पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडर का इस्तेमाल टॉप सेक्शन के लिए और फुटर का इस्तेमाल बॉटम सेक्शन के लिए। अब यहां पर एक चीज, जैसे हेडर पे हम लोग गए, अब हम लोग जाते हैं एडिट हेडर पर। एडिट हेडर पे जाने के बाद यहां देखिए हमें एक ऑप्शन मिलता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज एंड शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ काफी एक अच्छा फीचर है। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब कि डॉक्यूमेंट के पहले पेज का हेडर कुछ और हो और बाकी पेजेस का हेडर कुछ और हो। जैसे अभी क्या हो रहा है समझिएगा, अभी क्या हो रहा है कि हमने पहले पेज पर जो भी अपने हेडर को इंसर्ट किया, वो देखिए अब जितनी बार भी नया पेज हम लोग इंसर्ट करते हैं, सेम वही टेक्स्ट हमारे हर पेज पर अब वो दिखना शुरू होता है। लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट कभी कभी ये है कि नहीं, पहले पेज पर कुछ और लिखा हुआ रहे, पहले पेज का हेडर कुछ और रहे, उसके बाद नीचे पेज नंबर 2 से जो भी डॉक्यूमेंट शुरू हो उसका हेडर कुछ और रहे, यानी पेज नंबर 1 का कुछ अलग रहे और उसके बाद नीचे के जो भी पेजेस हैं उसके हेडर कुछ और रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हेडर पर जाते हैं, पहले से हम लोग रिमूव कर देते हैं, मान लीजिए हटा देते हैं इसे हम लोग। अब हेडर पर जाने के बाद हम यहाँ जाते हैं, क्लिक कर देते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज पर। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, सपोज हमने लिख देते हैं, सपोज लिखते हैं फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज हमने यहाँ पे लिखा, हम इसे बंद करते हैं। अब बंद करने के बाद और आप नीचे आएंगे तो देखिए कि दूसरे पेज पर वो हेडर यहाँ शो नहीं कर रहा है, ये हेडर सिर्फ हमारे पहले पेज पर ही है। अब दूसरे पेज पर हम आते हैं और यहाँ पर एक नया हेडर इंसर्ट करते हैं और यहाँ कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए MS वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया और हम इस हेडर को बंद करते हैं। तो अब देखिए कि पेज नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज, इस हेडर का नाम। फिर पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है MS वर्ड। पेज नंबर 3 पर आइए, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड। दैट मीन्स कि डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब होता है कि पहले पेज का हेडर कुछ और रहे और उसके बाद जितने भी पेजेस हमारे डॉक्यूमेंट पे इंसर्टेड हैं उसके हेडर सेम रहे। पेज नंबर 2 से जितने और पेजेस हैं उसके हेडर वो रहे, सिर्फ पहले पेज का हेडर हमारा चेंज हो। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन डिफरेंट फर्स्ट पेज का। इस पर हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे डिजाइन टैब में जाकर। जैसे हम लोग हेडर को ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली हम लोग का डिजाइन टैब ओपन हो जाता है। एक और ऑप्शन हमारे पास है डिफरेंट, जैसे देखिए क्लिक किया हमने, फर्स्ट पेज लिखा हुआ आया, इसे हमने हटा दिया, अगेन MS वर्ड लिखा हुआ आ गया जो कि हमारे हर पेज पर है। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का मतलब कि ऑड पेज का हेडर कुछ और हो और इवन पेज का हेडर कुछ और हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी इस हेडर को हटा देते हैं, अभी हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी हेडर नहीं है। हम इन सारे पेजेस को भी हटा देते हैं अभी जितने हमारे MS वर्ड में है, ताकि इसको अच्छे से हम लोग देख सकें। अभी देखिए अभी एक ही पेज हमारे डॉक्यूमेंट में है और कोई हेडर नहीं है। हम हेडर सेक्शन पर जाते हैं, क्लिक कर देते हैं डिफरेंट ऑड एंड इवन। तो चूंकि ये पेज नंबर 1 है तो ये अब यहां पर हम लोग जो हेडर लिखते हैं, हम लिख देते हैं ऑड पेज सपोज। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऑड पेज। अब हम जैसे ही किसी नए पेज को इंसर्ट करेंगे, पेज नंबर 2, वहां पर हमें हेडर नजर नहीं आएगा क्योंकि जो पेज नंबर जो 2 है वो ऑड नंबर नहीं है। अब हम पेज नंबर 3 को इंसर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें ऑड पेज लिखा हुआ मिलेगा। दैट मीन्स कि पेज नंबर 1 पर हमारा हेडर है, पेज नंबर 2 पर नहीं है, फिर पेज नंबर 3 पर है। यानी कि अब पेज नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन सब पेजेस पर हमें ऑड पेज लिखा हुआ मिलेगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पर और यहाँ पर हम लोग एक हेडर लेते हैं और सपोज यहाँ लिख देते हैं हम इवन पेज। तो देखिए पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है ऑड पेज, पेज नंबर 2 पे हमने लिख दिया इवन पेज, अगेन पेज नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑड पेज। हम जैसे पेज नंबर 4 करते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, इवन पेज। यानी ऑड पेज का हेडर कुछ और इवन पेज का हेडर कुछ और। तो ये होता है हमारे हेडर में। पहला तो एक हेडर कॉमन हुआ, यही सेम ऑप्शन हमारे फुटर के साथ भी होगा। तो पहला तो हुआ ये कि सारे पेजेस पर सेम हेडर हो, ये पहला चीज। दूसरा, पहले पेज का हेडर कुछ और हो और फिर डॉक्यूमेंट के बाकी पेजेस का हेडर कुछ और हो। और तीसरा, ऑड पेज का हेडर कुछ और हो और इवन पेज का हेडर कुछ और हो। ये टोटल 3 ऑप्शन है हमारे हेडर में। जिस ऑप्शन की हमें रिक्वायरमेंट है हम उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेडर और फुटर के लिए। अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। स्टेप्स टू इंसर्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, हेडर एंड फुटर can be inserted in 3 modes।
पहला, सेम हेडर एंड फुटर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। डिफरेंट फर्स्ट पेज एंड डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इन 3 तरीकों से हम लोग अपने हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप्स टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर बोथ। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, click on header or footer as required। A header or footer section will be displayed। Type the text। Click on close header and footer बटन फ्रॉम द डिज़ाइन टैब। तो ये तरीका हुआ हेडर फुटर को इंसर्ट करने का। अब अगर हमें ये डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस करना हो तो यहीं पे लिख लेते हैं। टाइप द टेक्स्ट के बाद लिखते हैं पहले से हम लोग इस तरीके से। चेक द चेक बॉक्सेज डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस इफ रिक्वायर्ड। फिर से देख रहे हैं इसको हम लोग कि सिंपली यहां पर जाकर अगर ज़रूरत हो तो हम डिफरेंट फर्स्ट पेज या डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पर यहां पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, और फिर क्लिक कर देंगे क्लोज हेडर एंड फुटर पर। अगेन है क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर बटन फ्रॉम द डिज़ाइन टैब। तो ये तरीका है हेडर या फुटर को इंसर्ट करने का अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में। अगला हमारा ऑप्शन है पेज नंबर। पेज नंबर नाम से ही क्लियर है, अपने किसी डॉक्यूमेंट में अगर हमें पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो हम पेज नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जाते हैं यहाँ पर हम लोग पेज नंबर पे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज या पेज मार्जिन पर जहाँ देना हो। तो भाई जाहिर सी बात है पेज नंबर मैक्सिमम केसेस में बॉटम ऑफ द पेज पर ही दिए जाते हैं, वहीं पर ठीक भी लगते हैं। ये बॉटम ऑफ द पेज पर हम लोग जाएंगे, फिर से देखते हैं इंसर्ट टैब पर गए, पेज नंबर ड्रॉप बटन पे हमने क्लिक किया, बॉटम ऑफ द पेज या टॉप पर भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो। बॉटम पर जाएंगे और जो पेज नंबर जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट पे सिंपली हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पेज नंबर ऐड हो चुका है। अब ये पेज नंबर 1, नीचे पेज पर जाते हैं, यहाँ पर हमें दिखेगा पेज नंबर 2, नीचे पेज नंबर 3 और नीचे पेज नंबर 4। जितने हमारे पेजेज इसमें ऐड होंगे ऑटोमेटिकली वो पेज नंबर अपडेट होकर उस पेज पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। पेज नंबर, it is used to insert page number in the document। Steps to insert page number, click on insert tab, click on page number drop button and select your required option। जो भी टॉप ऑफ द पेज पे करना हो या बॉटम ऑफ द पेज पे करना हो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो जाया करेगा। तो इस वीडियो में हमने इंसर्ट टैब में पिक्चर, शेप, हाइपरलिंक, बुकमार्क, कमेंट, हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में हमने देखा। अगली वीडियो में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में देखेंगे और आगे के टैब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।